योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। इस संसार में मैं और मेरा, बस यह जो भावना लोगों के हृदय में जम करके बैठी है, यह मैं और मेरा जो है, यही संसार के लोगों को भगवान से दूर किए जा रही है। मैं और मेरा छूट जाए, मैं और मेरा मेरा मेरा, यह जो भाव है, यह मन का भाव चला जाए, यह अहंकार और मोह चला जाए, तो फिर तो भगवान की कृपा प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। नमस्कार करते हैं हम भगवान को, हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार हो गया। लेकिन इतना मात्र हाथ जोड़ना, केवल इतने से बात नहीं बनती है। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। ये जो हाथ जोड़ना है, ये जो हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं, संतों को हाथ जोड़ते हैं, केवल यह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसके पीछे बड़ी गहरी बात है। हमारे रामानुज संप्रदाय में अहिर्बुध्य संहिता का बड़ा महत्व कहा गया। अहिर्बुध्य संहिता में कहा गया नमस्कार के बारे में कि क्या है नमस्कार, तो बड़ी गहरी बात कही गई। न में इति नमः, मेरा कुछ भी नहीं है, यह भाव हो मेरा, यह नमस्कार की सच्ची भावना है। केवल हाथ जोड़ लिया और हम सोचें कि बस काम हो गया, इतने से बात नहीं बनती। भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है। भाव यह होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है भगवान, जो है सो आपका है। आलवंदार सूत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलं तद्धि तवैव माधव नियतः स्वमिति प्रबुद्धधि रथवा किन्नु समर्पयामि ते। उन्होंने बहुत गहरी बात कही। शायद उनके जीवन में वह बात नहीं होगी, लेकिन इस कलयुग के बाकी सामान्य जीवों को उपदेश देने के लिए शायद वह मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, पहले तो मैं सोचता था कि आपको यह अर्पण करूं, ये अर्पण करूं, वो अर्पण करूं, लेकिन भगवान जैसे ही मुझे होश आया, ज्ञान हुआ कि मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी भगवान आपका दास हूं, मेरे पास मेरा क्या है? जो कुछ है, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी हर वस्तु हो, वह सब वस्तु तो भगवान आपकी है, मैं भी भगवान आपका हूं। जब सब कुछ आपका ही है, मैं भी आपका हूं, मेरी हर वस्तु आपकी ही दी हुई है, तो भगवान मैं क्या अर्पण करूं? मुझे भगवान जैसे यह विवेक हुआ,
भगवान मेरा जीवन धन्य हुआ। वही बात है, यह मैं और मेरे का चक्कर मिटता है, तभी तो यह प्रणाम सार्थक हो पाता है। महाभारत में कहा गया एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको आधार लेकर के कृष्ण प्रणामी संप्रदाय भी आरंभ हो गया था। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को किए गए प्रणाम की महिमा बताई गई कि कितनी महिमा है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की। तो कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण को कोई एक बार प्रणाम करे तो उसे तत्काल 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। लोग सोचते रहते होंगे ऐसा यज्ञ वैसा यज्ञ, कैसा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ, ऐसा वैसा। लेकिन श्रीमान, अश्वमेध यज्ञ, जिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र का पद मिल जाए, तो वैसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तो तत्काल मिलता है उस व्यक्ति को। किसको? जो भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करे। और बल्कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले से भी बढ़कर के बात है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाली की बात। कि कैसे? कि देखो, अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा तो उस यज्ञ का पुण्य होगा, और पुण्य का फल जो होगा तो स्वर्ग में जाकर के उसे उन पुण्यों का लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन पुण्य समाप्त हुए तो उसे स्वर्ग से गिरना पड़ेगा, वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर पशु पक्षी मानव पता नहीं कब कब क्या क्या बनता रहेगा। 84 का चक्र तो चलता ही रहेगा, जन्म और मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो व्यक्ति एक बार भी प्रणाम कर लेगा तो उसे उसी क्षण 10 अश्वमेध यज्ञ का तो फल भी मिल जाएगा, और तो और वह बार बार के जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर निकल जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की प्राप्ति, उनके धाम की प्राप्ति करने का भी अधिकारी बन जाएगा। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावभितेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़ा गहरा मतलब है यहां पर। लोग सोचेंगे कि हम तो नमस्कार भी करते हैं भगवान को, बार बार प्रणाम भी करते हैं मंदिर में जाकर के भगवान को, लेकिन फिर भी हमें परिणाम क्यों नहीं मिलता? कारण है उसके पीछे। ये जो प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया, साष्टांग कर लिया, तो ये कोई व्यायाम की पद्धति नहीं है, यहां कोई व्यायाम नहीं हो रहा है। इसके पीछे मन का भाव भी जुड़ना चाहिए। प्रणाम का मतलब क्या? कि पूरी तरह से हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देवें, अपने मैं को और अपने मेरेपन के भाव को, अपने मोह को, हम अपने सारे अधिकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देवें। भगवान के दास हैं हम, इस बात को हम जाने भी और आचरण में भी वैसा करें, तब है वैसा परिणाम। यदि हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं, यदि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी योग्यता वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो फिर तो एक बार का किया गया प्रणाम भी भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। और यदि वैसा भाव नहीं हो तो वह नमस्कार और प्रणाम केवल शारीरिक क्रियाएं बन जाएंगी, वो शरीर का व्यायाम बन जाएगा, पर परिणाम नहीं मिलेगा। वह प्रणाम परिणाम में नहीं बदलेगा, वह प्रणाम
केवल व्यायाम में बदल जाएगा, वह परिणाम में नहीं बदलेगा। ऐसा हुआ, कोई सेठ जी थे, बड़े साधु से भी थे। अब जो भी संत महात्मा उनके शहर में आते, नगर में आते, तो वे उन्हें अपने घर में बुला करके उनको वहां ठहराते, उनकी सेवा करते। एक बार एक महात्मा का आगमन हुआ और सेठ जी उन महात्मा को अपने घर पर लेकर के आए और सेठानी खुद अपने हाथ से भोजन बना करके उन महात्मा को भोजन करवाने लगी। सेठ जी को उसी समय किसी जरूरी काम से बाजार जाना पड़ा। उधर जो महात्मा थे वे सामान्य बातचीत करने लगे उस सेठानी से। पूछ लिया उन्होंने कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। सेठानी ने कह दिया कि भगवान की कृपा से 4 पुत्र हैं, 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने और पूछ लिया बातचीत करते हुए कि तुम्हारे पास धन संपत्ति तो पर्याप्त है ना। तो सेठानी ने कह दिया कि हां, धन संपत्ति की समस्या नहीं है, लोग हमें लखपति कहते हैं, कई कारखाने हैं, कई दुकानें हैं। पुराने जमाने की बात थी, उस समय का लखपति होना आज के अरबपति होने के समान था। इधर महात्मा जी का तो भोजन हो गया और उधर सेठ जी भी बाजार से आ गए। इधर सेठ जी बाद में उन महात्मा जी को छोड़ने के लिए उनके साथ साथ चले। तो महात्मा जी जब चले, सेठ जी साथ साथ हैं। महात्मा जी ने सेठ जी से भी पूछ लिया। जो प्रश्न महात्मा जी ने सेठानी जी से किए थे वही प्रश्न उन्होंने सेठ जी से कर लिए। पूछ लिया कि सेठ जी आपके कितने पुत्र हैं। सेठ जी ने कहा, देखिए मेरे तो 1 पुत्र है। सेठ जी की बात सुन करके साधु के मन में, महात्मा जी के मन में संदेह हुआ कि ये सेठ जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सेठानी तो कह रही थी कि 4 पुत्र हैं और ये कह रहे हैं कि 1 पुत्र है। और फिर महात्मा जी ने आगे की बात पूछ ली कि सेठ जी आपके पास धन संपत्ति तो पर्याप्त है ना। तो सेठ जी ने कह दिया, देखिए वैसे तो कोई क्या समझे, पर मेरे पास तो मेरी संपत्ति तो 25,000 रुपया है। अब तो महात्मा जी के मन में और संदेह पक्का हुआ कि ये कह रहे हैं सेठ जी कि इनकी संपत्ति तो केवल 25,000 है, और सेठानी कह रही थी कि इनको तो लखपति कहा जाता है, इनका बड़ा सारा घर देखा, धन संपत्ति की कमी नहीं देखी, कई फैक्ट्रियां हैं इनके पास, कई दुकानें हैं इनके पास, और ये बता रहे हैं 25,000 की संपत्ति केवल। ये क्या बात है। और जो संदेह हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर पूछ लिया कि ये बताइए सेठ जी आपकी आयु कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। सेठ जी ने कहा, मेरी आयु तो 40 साल की है। अब तो महात्मा जी को मन में पक्का हो गया कि यह सेठ तो झूठ बोल रहा है, सारी बातें झूठ हैं, और बाकी बातें तो फिर भी शायद कोई कारण रह जाए, पर यह तो देखने से लग रहा है कि इसकी आयु 70-75 साल की है, बाल सफेद हो गए हैं सारे, और देख के भी लगता है कि 70-75 का होगा, और यह बता रहा है कि मैं तो 40 साल का हूं। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब तो महात्मा जी रह नहीं सके और उन्होंने सेठ जी से कह दिया साफ साफ कि सेठ जी आप तो झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी ने कहा, यह कैसे कह रहे हैं आप,
देखिए, पहले तो बात यही है कि झूठ बोलना बड़ा पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं, सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। देखिए, पहले तो झूठ बोलना ही पाप है, और फिर आप संत हैं, महात्मा हैं, आपके सामने झूठ बोलना ये तो महापाप है। महात्मा जी ने फिर कहा, देखो झूठ नहीं कह रहे तो फिर ये कैसी बात है? तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारे 1 पुत्र है, ये क्या बात है? सेठ जी ने कहा कि देखिए, वैसे तो 4 पुत्र हैं, लेकिन 3 पुत्र तो मेरा कहना कुछ मानते नहीं। 3 तो मनमाने आचरण में चलते हैं, वो मेरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, आचरण करते नहीं। 1 पुत्र आज्ञाकारी है, तो वास्तव में उसी को तो पुत्र कहना उचित है। जो कहना ही नहीं माने, जो उपदेश नहीं माने, जो सुने नहीं, उसको पुत्र कैसे कहा जाए? श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 18वें अध्याय का प्रसंग आता है। प्रसंग तो लंबा है, संक्षेप में बात करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट ययाति को शाप लगा और वह वृद्ध हो गया, लेकिन उसको अवसर दिया गया, मौका दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे और तुम्हारी वृद्धावस्था ले लेवे तो ऐसा परिवर्तन संभव है। शाप था तो शाप में ही समाधान किया गया था उसके क्षमा मांगने पर। तो उसके जो अन्य पुत्र थे, बड़े जो पुत्र थे उसके, तो उन सब पुत्रों ने तो मना कर दिया ययाति को, अपनी युवावस्था देने से मना कर दिया। लेकिन जो छोटा पुत्र था उसका, पुरु, उसने बड़ी सुंदर बात कही अपने पिता ययाति से। उसने कह दिया साफ साफ, उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम है, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। पुरु ने बड़ी सुंदर बात कही। पुरु ने कहा कि उत्तम संतान तो वो है जो अपने माता पिता के कहने से पहले ही उनके मन की बात को समझ करके वैसा कार्य करे, वह श्रेष्ठ संतान है, उत्तम है। और जो कहते ही कर देवे वह मध्यम है, जो कहते ही कार्य कर देवे वह मध्यम है। और जो बार बार कहने पर काम करे मजबूरी में कि करना ही पड़ेगा, माता पिता कब से कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, यह मान करके मजबूरी में करे, तो उसको कहा कि वह अधम है, वह निकृष्ट है, वह निम्न है। और जो बार बार कहने पर भी कार्य न करे, तो पुरु ने क्या कहा कि ऐसी संतान को तो संतान कहना भी उचित नहीं है, वह तो माता पिता का मलमूत्र के समान है। तो इधर कुछ वैसी बात उन सेठ जी ने कह दी उन महात्मा जी से कि जो संतान कहना ही नहीं माने उससे पुत्र कैसे कहा जाए। तो वास्तव में एक पुत्र ही कहना मानता है, इसलिए उसकी ही गिनती मैंने की। इधर महात्मा जी ने फिर पूछा कि तुम्हारी पत्नी तो कह रही थी कि हमको लखपति कहा जाता है, धन की कमी नहीं, कई दुकानें हैं, फैक्ट्री है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास तो 25,000 की संपत्ति है, यह कैसी बात? सेठ जी ने कहा, देखिए
वैसे तो संपत्ति बहुत है, लाखों हैं, बहुत है, पर अब तक भगवान की सेवा में और महात्माओं की सेवा में 25,000 रुपये की संपत्ति ही उपयोग में आ पाई। तो भगवान की सेवा में और संतों की सेवा में, महात्माओं की सेवा में जो 25,000 रुपया मेरा व्यय हुआ, वास्तव में वही मेरी संपत्ति है। उस संपत्ति को संपत्ति कैसे कह सकता हूं जो मेरे मरने के बाद जब दुनिया के लोग जिसे उठा ले जाएंगे, बांट लेंगे अपने आप में, तो उस संपत्ति को मैं अपनी संपत्ति कैसे कह सकता हूं। जो संपत्ति भगवान के लिए लगी, संत महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए, दीन दुखी के लिए लगी, वास्तव में उस संपत्ति को ही तो अपना कहना उचित है। आपने तीसरी बात जो कही थी, पूछा था आपने कि आयु 40 साल की, तो देखिए वैसे तो आयु 75 वर्ष की है, लेकिन 40 साल पहले आप जैसे एक साधु का दर्शन मिला, उनकी कृपा मिली, उनके चरणों की शरण मिली, तो तब से भगवान का भजन करने का अभ्यास बना, तब से साधु सेवा करने का अभ्यास बना। तो ये जो 40 वर्ष बीते हैं भगवान के भजन में और कुछ संतों की सेवा में, इस आयु को ही मैं अपना जीवन मानता हूं। उसके पहले का जो मेरा जीवन बीता बिना भगवान के भजन के, बिना संतों की सेवा के, उसको मैं अपना जीवन कैसे गिन सकता हूं। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही इस बारे में। कबीरा संगत साधु की साहिब आवे याद, कि संतों की संगति कैसी है, क्या परख है संतों की संगति की। ऐसे तो कोई किसी को संत कह दे, किसी को महात्मा कह दे, लेकिन परखने का क्या तरीका, कि जब सच्चे संतों के पास जाओगे तो वहां भगवान की चर्चा होगी, वहां भगवान का स्मरण होगा, वहां भगवान की याद आएगी, वहां भगवान का चिंतन होगा। दुनिया में जाओगे कहीं पर भी तो वहां दुनिया की चर्चा होगी, राग द्वेष छल कपट निंदा स्तुति चापलूसी ये सब चलेंगे। पर सच्चे संत के पास जाओगे तो क्या होगा, वहां भगवान का स्मरण होगा, भगवान की याद होगी। कबीरा संगत साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी। वास्तव में उस समय को ही गिनना चाहिए कि ये समय हमारे जीवन में हमको मिला। जो समय भगवान के स्मरण में नहीं गया, अपने कर्तव्य के चिंतन में नहीं गया, वो किस गिनती में है। लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन तो बीते बीते बस बीत गए। सुबह हुई और शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसा उन सेठ जी का जीवन था, जैसा उनके जीवन का चिंतन था, भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम भी अपने जीवन को सार्थक करें, अपने मैं का त्याग करें, अपने मेरेपन का त्याग करें, अपनी हर योग्यता को भगवान के लिए लगा करके, संतों के लिए लगा करके, उस योग्यता को, उस समय को और अपने आप के मानव जीवन को सार्थक करें। जय श्रीमन नारायण।